नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के 7वां अध्याय का महात्म्य सुनाया है, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। मोक्षदा एकादशी पर भागवत गीता का पाठ पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी को दूसरे नाम यानी गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गीता के 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। गीता के 7वां अध्याय में पितरों के बारे में बताया गया है और जानकारों के अनुसार इस अध्याय के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। मोक्षदा एकादशी पर पितरों की मुक्ति के लिए सुनिए गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और पुत्र बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असहाय होगी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका पित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र खुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बोम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बोम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मुंड, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। वह कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय शपथमय अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्ति आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के शपथमय अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इसे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वंश अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निस्वार्थी और वेद विदा में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उसे भी अधिक किया। तब शकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उसे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए।
उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वार श्रद्धा क्रम और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनके संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्राद्ध के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता व 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। 7वां अध्याय का महात्म्य। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार गीता के 7वां अध्याय का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की मुक्ति के लिए सुने गीता के ये 7वां अध्याय।